अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने हमल को कंफर्म करना है, इसके लिए कौन से तरीके हमें इस्तेमाल करने चाहिए। पहला तो ब्लड टेस्ट है, जो हमें अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, जो तकरीबन हम ओवुलेशन के भी 6 to 7 डेज़ के बाद कर सकते हैं। अगर फ़ीमेल को लग रहा है, उसको थोड़ा डाउट है कि मुझे प्रेगनेंसी है, और इम्प्लांटेशन के बाद वो ब्लड में बीटा HCG का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे और आपको इजीली उसमें पता चल जाएगा। दूसरा सबसे आसान और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, जो कंफर्मेटरी भी है, वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इसके लिए बाज़ार में यूरिन एक स्टिक आती है, वो फ़ीमेल्स घर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं और ख़ुद चेक कर सकती हैं। एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स के लिए उन्होंने यूरिन में स्टिक को डालना है, और उस पर अगर 2 लाइंस आती हैं तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। अगर एक लाइन आती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। आपके पीरियड्स मिस होने के 2 से 3 दिन के बाद यूरिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, और अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा तो यू हैव टू वेट फॉर मोर 3 डेज़ और 4 डेज़। उसके बाद आप दोबारा रिपीट करें, तो हो सकता है कि 2 लाइंस आ जाएं। ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, इकोनॉमिकल है, इजी है, आपको जाना नहीं पड़ेगा। और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की अर्ज होती है कि उनको अल्ट्रासाउंड कराना है। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली आपने कब कराना है? आपके पीरियड्स मिस होने के बाद आप फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड के लिए चले जाते हैं। अल्ट्रासाउंड जब करती हैं डॉक्टर, तो वो कहती हैं कि अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप परेशान हो जाते हैं कि हमने तो यूरिन टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, अल्ट्रासाउंड पे नहीं आ रहा, बच्चे की ग्रोथ का इशू है, इसका मतलब है ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। बट दिस इज़ नॉट द केस। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। आपके पीरियड्स मिस होने के बाद आपने मज़ीद 15 से 20 दिन वेट करना है, सैक को अच्छे से बनने देना है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड पे जो अपेयर होता है गेस्टेशनल सैक, वो एटलीस्ट 5 वीक्स का नज़र आता है, उससे पहले वो नज़र नहीं आ सकता। अगर आ भी जाए 4 वीक्स का, तो वो खाली सैक होगी, उसमें फीटल पोल नहीं होगा, उसमें योक सैक नहीं होगी। फीटल पोल बेसिकली बेबी है, और योक सैक उसकी न्यूट्रिशन की एक छोटी सी सैक है। इन दोनों का मौजूद होना इस बात की दलील है कि आपके सैक के अंदर, आपके यूट्रस के अंदर बेबी फॉर्म हो चुका है। हाँ, उसके बाद आप मज़ीद 15 डेज़ के बाद स्कैन रिपीट कराएंगे। अगर फिर भी फीटल पोल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, या उसकी हार्ट बीट आपको नहीं दिखाई दे रही अल्ट्रासाउंड पे, then you will have to go for some supplementations and recommendations from your gynecologist, जो आपको रिकमेंड करेंगी बेबी की ग्रोथ के लिए। आइदर वो ओरल टैबलेट्स हों या फिर वो इंजेक्टेबल्स हों, तो उनके मशवरे के बाद वो आपने स्टार्ट करनी है।